अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी पे बात करेंगे कि ये क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क की है, यानी बाय साइड लिक्विडिटी जो है वो ऊपर वाली। ठीक है, और उसके बाद हमने वो करी है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो सेल साइड लिक्विडिटी हम उसको कहते हैं। ठीक है, एक डाउन पे है और एक हमें नीचे मतलब और अप मिली है। ठीक है, अप एंड डाउन जो भी मतलब हमें मिला है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल लिक्विडिटी हमें मिल चुकी है। तो उसके बाद हमने मार्क करने हैं कि कौन कौन सी लिक्विडिटी स्वीप, जब भी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है, एक लिक्विडिटी स्वीप करती है तो उसके बाद मार्केट रिवर्सल लेती है। ठीक है, मार्केट चाहे अगर फॉर एग्जांपल बाय साइड पे फॉर लिक्विडिटी स्वीप करती है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करे। अगर डाउन साइड पे लिक्विडिटी दो दफ़ा या एक दफ़ा स्वीप करती है तो मार्केट के रिवर्सल चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमने जो जो टाइम फ्रेम चूज़ किया, हमने वो एक 1 आवर का वो टाइम फ्रेम चूज़ किया और हमने लिक्विडिटी पॉइंट्स जो हैं वो हमने मार्क किए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि यार एक्सटर्नल लिक्विडिटी डाउन साइड की क्या होगी, वो स्वीप हो चुकी है। ठीक है, तो मार्केट को भी किधर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद हमने एक और पॉइंट हमने मार्क किया था कि यार ये इंटरनल लिक्विडिटी है, यानी इंटरनल लिक्विडिटी, ये वाला पॉइंट हमने जो प्रीवियस लिक्विडिटी थी ये वाली। ठीक, इसको भी हमने रिमार्क कर दिया कोई ये मार्केट करती भी है। मैंने काफ़ी सारा नोट किया है कि ये चीज़ें मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं और उसके बाद फिर मार्केट मूव देती है। ठीक है, और ये डब्बा था हमने मार्क कर लिया। और आप इसको भी कर सकते थे, यानी कि त्रिया। ठीक है, छोड़े आगे चलते हैं। और उसके बाद ये देखें, ठीक है, रिवर्सल आया। ठीक है, छोटा सा रिवर्सल आया पर आया ज़रूर। ठीक है, और उसके बाद ये जो इतना बड़ा मूव आया, फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट डीएमडी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन एंड अगेन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये मार्केट में बड़ी बड़ी जो लेग मूव्स होते हैं ना। ठीक है, तो उस टाइम वो बड़े मूव आने में एक सबसे पहले मार्केट कंसोलिडेशन में आती है। ठीक है, या मैनिपुलेशन में मैनिपुलेट करती है। ठीक है, आप अपने जो एएमडी कॉन्सेप्ट में हम कहेंगे अकमलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चीज़ें उस कॉन्सेप्ट में आती है। पर मैंने इस अपने कॉन्सेप्ट को नाम दिया हुआ है डीएमडी कॉन्सेप्ट, यानी एक मार्केट फॉर एग्जांपल इधर से दे रही है हमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको, वो जो ट्रेडर होता है इंडिया वाला, एमएमसी पता नहीं क्या कहते हैं, आप उसके हिसाब से आप उधर ना ले जाएं। चलो, उसको भी मैं मानता हूँ यार, वो बड़ा अच्छा ट्रेडर है, बट ये उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ यार यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अच्छी खासी डिमांड आई है। ठीक है, और ये जो चीज़ है, ये वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये इसका वो मेन हाई पॉइंट है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि यार नेक्स्ट डिमांड आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए, यानी बराबर, यानी प्रीवियस डिमांड इज़ इक्वल टू द नेक्स्ट डिमांड। ठीक है, प्रीवियस डिमांड वो नेक्स्ट डिमांड के बराबर होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, पर ऑलमोस्ट वो बड़े बड़े जो लेग मूव्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें वो ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होती है, डबल होती है। ठीक है, तो मैं इसको वो क्या करूँगा, क्लोन करके, एक मिनट। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन किस्म का कॉन्सेप्ट है और उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आनी चाहिए, यानी इस एरिया से, यानी जब भी मार्केट इस फेज़ में आती है तो थोड़ा सा करके उसके बाद फिर मार्केट क्या करती है, अप कर जाती है। ठीक है, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने देखा कि प्रीवियस जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, ठीक है, यानी प्रीवियस डिमांड थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो मार्केट आई है कि नहीं आई, आप देख सकते हैं थोड़ा। और मैंने काफ़ी सारा इतने बड़े मूव्स पकड़े ना इसमें। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है कितना तगड़ा किस्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मार्केट ने अभी डाउन आई थी, तो डाउन में किधर आना चाहिए था, नीचे आना चाहिए था। पर मार्केट गोल्ड की जो मार्केट होती है वो हमेशा बुलिश ही रहती है, डाउन इतना नहीं जाती। ठीक है, ठीक है, तो इस वजह से मार्केट इधर से रिवर्स कर गई और यहाँ तक गई। इसमें छोटे छोटे लेग मूव्स आप इसमें से पकड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिमांड आई। ठीक है, उसके बाद मैनिपुलेट करती 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 उसके बाद फिर क्या, इधर इधर तक आना चाहिए। ठीक है, मार्केट मतलब ये वाली डिमांड। ठीक है,
और ये वाली मतलब इधर तक आनी चाहिए। तो ये चीज़ होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट ने क्या किया है अभी। ठीक है, ये एक मतलब छोटा कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। हमने क्या किया था, सबसे पहले जो है एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्क की थी, उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी मार्क की थी, उसके बाद दूसरा जो है वो बाई साइड इंटरनल लिक्विडिटी मार्क कर दी थी। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये सोचा था कि यार यहाँ से लेकर फॉर एग्ज़ाम्पल जो आई है हमारे पास ये चीज़। ठीक है, यहाँ से लेकर ये इसका हाई एंड लो हमने मार्क कर लिया। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं क्लोन। दोबारा दूसरी डोमेन है डी एम डी, दिस इज़ द डी एम डी कॉन्सेप्ट और वेक ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो पता नहीं पुराना ट्रेडर था उसने भी ये कॉन्सेप्ट दिया था वेक ऑफ वाला, तो उसको वेक ऑफ भी कह सकते हैं, पर मैं उसकी उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊँगा, वो थोड़ा बहुत तगड़ा किस्म का कॉन्सेप्ट है और हैवी किस्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और बहुत मैनिपुलेट करता है बंदे को। तो हम सिंपली थोड़ा इस कॉन्सेप्ट रखेंगे, सीधा सीधा जो है लकीरें खींचेंगे क्योंकि लकीरों का फ़कीर है। ठीक है, एज मतलब मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, इस चाहे इधर कंसोलिडेशन करे या कैसे भी करके आए। ठीक है, पर अभी हम कुछ भी नहीं सकते इसके बारे में, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यार मार्केट इधर तक आएगी, पर आना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ठीक है, तो कभी कभार मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेज पास भी करती है। ठीक है, इसके बाद ये आप देखें यहाँ से यहाँ तक डिमांड आई। ठीक है, उसके बाद क्या करिए मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन 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 इधर तक। तो अभी मार्केट के जो नेक्स्ट मूव होना चाहिए वो किधर तक होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक, यानी 5731 तक जो है वो होना चाहिए। यानी तकरीबन कोई बनता है 1000 नहीं दो 4000 5000 मेरे ख्याल से इतना ही, यहाँ से ज़्यादा भी जो है वो पिप्स बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ कितने पिप्स का ये है आने वाला जो मूव है। ठीक है, यहाँ से लेकर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन रहा है 6050। ठीक है, 6050 जो है वो इतना मूव है इसका। ठीक है, इतना मूव हमें आना चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6000 तक। ठीक है, वो इसका मूव जो है वो आना चाहिए। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है।